एस धम्मो सनातनो प्रवचन एक आत्मक्रांति। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है उतनी किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है, और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदि हैं। बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते हैं। बुद्ध ने इतना भी न कहा। वे परम उपनिषद हैं, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां बुद्ध शुरू होते हैं। आखिर इतना तो कह ही दिया, रोक न सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है तो निराकार उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे न रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए। मौन में ही संभालना था उस संपदा को, बोलकर गंवा दी। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है। बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला, और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं है। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महाआस्तिक हैं। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा, चुप रहकर इशारा किया, और जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी न कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है। जब बीमारी नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वही, उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। नहीं, बस शुरू होती है। बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। उन्होंने जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। यह तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है। आदमी की जिंदगी क्या है? बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं। बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं, कहां पहुंचना चाहते हैं, किस तरफ जाते हो। एक झूठी मंजिल बना लेते हैं, उसे राहत मिल जाती है, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते हैं। जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते हैं। रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं, सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने, और ऐसे अपने को भर लेते हैं। और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है। ऐसा एक दूसरे पर मरते चले जाते हैं। कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है। गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है? क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है। 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो, यश पद प्रतिष्ठा सफलता धन। जब इनसे चुक जाते हो तो धर्म मोक्ष स्वर्ग परमात्मा आत्मा ध्यान समाधि। बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़े ही पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य है। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब न निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं। बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते हैं। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते हो, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है। ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण। जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे। लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं है और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है?
जब दोनों छोर पर आए हैं, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो, मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो यह बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में, वही भ्रांति हो जाती है। वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता। वही अहंकार सोने की नई तरकीबें, व्यवस्थाएं खोज लेता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते हैं। उनके तीर ठीक तर्कस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते हैं, पर तुम बचा जाते हो। आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है, शांत होना चाहते हैं, सत्य होना चाहते हैं, सरल होना चाहते हैं। लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो, या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है। तो कम से कम चिंता नहीं होती। अब तुम शांति के लिए भी चिंतित हुए। पुरानी अशांति तो बरकरार, अब तुम और धन करोगे, उसमें गुणनफल करोगे। अब तुम कहोगे कि शांति भी चाहिए। अब एक नई अशांति जुड़ी कि शांति नहीं है। झूठ तो तुम थे। अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे। अब तुम सत्य के नाम पर कुछ नए झूठ ईजाद करोगे, स्वर्ग के, मोक्ष के, नर्क के, परमात्मा के, आकाश के। मंदिरों में जाओ, स्वर्गों के नक्शे टंगे हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, सचखंड तक नक्शे टंगे हुए हैं। आदमी की मूर्ता की कोई सीमा है, कोई अंत है। अपने घर का नक्शा भी तुमसे बनेगा नहीं। अपना भी नक्शा तुम बना न सकोगे कि तुम क्या हो, कहो हो, कौन हो। तुमने स्वर्ग के नक्शे बना लिए। विवाद चल रहे हैं लोगों के कितने नर्क होते हैं। हिंदू कहते हैं 3, जैन कहते हैं 7। बुद्ध ने बड़ी मजाक की है, उन्होंने कहा 700। यह मजाक की है क्योंकि बुद्ध को जरा भी उत्सुकता नहीं है इस तरह की मूर्ताओं में। लेकिन मजाक भी नहीं समझ पाते लोग। बुद्ध के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, 700 ही होते हैं, इसीलिए कहे। मैं तुमसे कहता हूं 7000। आदमी सत्य से भी झूठ खोज लेता है, इसलिए आदमी भटकता है। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला, एक गुरु साबित न हुआ। तब सिवाय इसके कोई रास्ता न रहा कि खुद खोजें। और इसीलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा। किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुनकर नहीं दोहराया था, फिर खुद खोज पर निकले नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया खोजी। ऐसा ही होता है। जब तुम्हारी खोज असली होगी, तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक। अगर तुमने यात्रा शुरू की, तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में 1000 गलतियां हैं, होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोग उसे दोहराते रहे हैं, बनाते रहे हैं। उसमें बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ जुड़ गया है। लेकिन यह तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। एस धम्मो सनातनो इस नक्शों में कहा है, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ो तो गड्ढा है। यात्रा होती नहीं, दाएं मुड़ो तो ही हो सकती है। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता है, अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ। और ध्यान रखना, खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है। जो दूसरा दे दे वह मिला हुआ है ही नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, खुद का खोजा भर नहीं छीना जा सकता। पहली गाथा, मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है, वे मनों में हैं। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। छोटा सूत्र पर बड़ा दूरगामी। ध्यान रखना, बुद्ध किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे हैं। बुद्ध से शास्त्र पैदा हो रहा है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कार निकली। क्या हुआ तुम्हारे मन में? जब यह काली छायाकार की तुम्हारे भीतर से निकल रही है, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब यह लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे, या तुम चोरी करने में लगोगे, या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस यह कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक यह न हो जाए तुम्हें चैन न मिलेगा। कार पा लेने के बाद भी चैन न मिलेगा। अब तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है। अब यह बेचैनी पकड़ गई। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है। हम भी जीवन में दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं, किसने दुख पैदा किया? कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज। कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा। कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? बुद्ध की एक क्रांति अभी भी सार्थकता रखती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया। अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो, तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो, तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा।
तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख न पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती है तो बैलों के पीछे चाक चले आते हैं। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूर्ता नहीं है। दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूर्ता और क्या हो सकती है। उसने गाली दी, उसकी समस्या है। तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो। लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं है। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़े ही मजबूर कर सकते हैं। देना आपके बस में है, लेना मेरे बस में है। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वह भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वह भोगोगे। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया वह व्यक्ति धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने, सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने। अब कोई मजबूरी न रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बोओ, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम न कर सकोगे कि दुख के तो बीज बोओ और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूं। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं। मरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है और तुम ही को जीना या मरना है। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा तो वह शत्रुता उसके मन में होगी, वह उसकी पीड़ा पाएगा। लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वेरेन वेरामी सम्मंतीत कुदाचिनम, अवेरेन व सम्मंती एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नर्क निर्मित करते चले जाते हो। महावीर के कानों में भी कीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए। महावीर को गांव गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए। लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैर मजज न केवई, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं। उनकी होगी, उनका हिसाब वे जाने। जब दूसरे के प्यार से कुछ न मिला तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ न दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा। सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस हो, दुख लेने में तुम बड़े कुशल हो। सुख तो तुम बामुश्किल स्वीकार करते हो, दुख तुम द्वार सजाकर खड़े हो सदा। स्वागतम, हाथ फैलाए खड़े हो सदा। तुम दुखी होना चाहते हो, दुखवादी हो, अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का। इसे बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं, यही धर्म का सनातन सूत्र है। न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद, न आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यह छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में तो तुम उसका भी सपना बना लेते हो। बुद्ध कहते हैं वे उस संबंध में कुछ भी न कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि तुम जहां हो गलत हो। इसलिए बुद्ध निषेधात्मक हैं, निगेटिव हैं। उनका धर्म नकार का है। वे ब्रह्म की बात नहीं करते क्योंकि वह तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है। वे मोक्ष की बात नहीं करते क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। तुम इतनी गहरी नींद में पड़े हो, तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली है कि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। वे कहते हैं इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, जागो। बुद्ध मेटाफिजिक्स, दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते। बुद्ध चिकित्सक हैं, वे सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं। और निदान उनका दुरुस्त है, 100% सही है। इस निदान पर सोचना। फिर तुम यह नहीं पूछते कि यह ज्योति कहाँ गई। बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण है। मैं चाहूंगा कि तुम फूंक मारो और अपने को बुझा दो, और फिर मत पूछो कि कहाँ गए। खो गई अनंत में, हो गई एक एक के साथ। मगर पूछो मत कहाँ गई। निराकार के साथ एक हो गई, मगर पूछो मत। कहने में बात बिगड़ जाएगी, चुप्पी और चुप्पी में समझ लो।
ऐसे बड़े गहन बुद्ध के विश्लेषण और निषेध में हम उतरेंगे। अगर तुम हिम्मत पूर्वक बुद्ध के विश्लेषण में उतर जाओ तो बुद्ध तुम्हें परम स्वास्थ्य की दशा में ला सकते हैं। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।